जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे दो नेगेटिव कंजंक्शन के बारे में, जिसका एक होता है आपका अनलेस, एक होता है आपका अनटिल। परंतु इन दोनों का यूज करने का जो बेसिकली जो तरीका होता है वो दोनों डिफरेंट तरीके से यूज होते हैं सेंटेंसों में। इन दोनों का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, दोनों अपने अपने एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं जो हमारा नेगेटिव कंजंक्शन है उसका अनटिल का। अनटिल का बेसिकली मतलब होता है किसी समय की जब बारे में बात होती है तब हम अनटिल का उपयोग करते हैं एज अ कंजंक्शन। पर ध्यान रहे अनटिल एक आपका एज अ प्रीपोजिशन में प्रयोग होता है सेंटेंस में, एक आपका एज अ कंजंक्शन में प्रयोग होता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे आपकी एज अ कंजंक्शन अनटिल का प्रयोग हम कैसे करते हैं एक सेंटेंस में। तो हमारा जो अनटिल होता है उसका जो आपका किस पे सेंटेंस में टाइम का बात करेगा, और जो हमारा अनलेस होगा वो हमारा कंडीशन के बारे में बात करेगा। बेसिकली जो हमारा अनलेस होता है उसका मतलब होता है इफ नॉट। जो हमारा कंजंक्शन होता है अनलेस उसका मतलब होता है इफ नॉट, यानी कि यदि नहीं। और जो हमारा अनटिल होता है वो समय को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा अनलेस होता है वो हमारा कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। परंतु दोनों के दोनों आपके नेगेटिव कंजंक्शन होते हैं। इन दोनों की क्लोज में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये दोनों पहले से ही नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एग्जांपल देखेंगे। अनटिल का हमने बताया आपको टाइम ऑफ पीरियड के बारे में बात करेगा। तो सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, जैसे हम बोले कि मैं उसका तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो नहीं आएगी। कब तक? जब तक वो नहीं आएगी या फिर आएगा। यहाँ पे आना या फिर जाना एक टाइम ऑफ पीरियड की बात हो रही है, यानी कि एक समय की बात हो रही है। तो आप इस सेंटेंस में अनटिल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आप बोलेंगे आई विल वेट फॉर हर। यदि आप लड़का का इंतजार कर रहे हैं तो आप लगाएंगे हिम, और सॉरी आप यदि लड़की का इंतजार कर रहे हैं तो आप लगाएंगे हर। तो सपोज हमने मान लिया है आप किसी लड़की का इंतजार कर रहे हैं तो आप बोलेंगे सेंटेंस में हर अनटिल सी कम्स। मैं उसकी तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक वह नहीं आएगी। परंतु ध्यान रहे जो अनटिल और अनलेस की जो क्लॉज होगी उसमें आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में जब आप अनटिल और अनलेस का प्रयोग करेंगे दोनों ही पहले से ही नेगेटिव आपका वो कंजंक्शन होता है, इसलिए हम अपने सेंटेंस में उस वाली क्लोज में आप नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। पर ध्यान रहे हम अनटिल का प्रयोग एज अ कंजंक्शन सॉरी प्रीपोजिशन भी करते हैं। प्रीपोजिशन कैसे करेंगे? जैसे हम बोले आपका आई प्लेड चेस until midnight। ध्यान रहे जब हम एज अ प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे अनटिल का तब उसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा। परंतु जब हम एज अ कंजंक्शन एंड अनटिल का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद एक क्लॉज आएगी जो आप इस वाक्य में देख सकते हैं। अनटिल का प्रयोग हम समय को दर्शाने के लिए करते हैं। आप यहाँ अनटिल की जगह अप टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने आधी रात तक चेस खेला। ठीक उसी तरह तक के सेंस में आप टिल का प्रयोग करते हैं और अनटिल का प्रयोग करते हैं एज अ कंजंक्शन। पर ध्यान रहे जब भी तक के सेंस में आप किसी दूरी को डिनोट करते हैं, जैसे हम बोला कि तुम्हें उस वाटर पूल तक गाड़ी चलानी है, यू हैव टू ड्राइव अ कार, तो आप यहाँ पे अनटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूरी के लिए तक के सेंस में हम एज फॉर एज का प्रयोग करते हैं, परंतु समय को दर्शाने के लिए हम तक के सेंस में अनटिल या फिर अप टू का प्रयोग या फिर बाय का प्रयोग करते हैं। अब हमारा सेकंड कंजंक्शन आता है, वो आता है आपका अनलेस। तो अनलेस हमने अभी आपको बताया था, अनलेस जो हमारा होता है वो कंडीशन को डिनोट करता है। यदि किसी वाक्य में दो वाक्य आपकी कंडीशनल सेंटेंस हो, दो आपकी वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा जिसमें दोनों में आपकी कंडीशन अप्लाई होगी, उसमें दोनों को जोड़ने का काम करेगा आपका अनलेस। और अनलेस भी कैसा होता है? नेगेटिव कंजंक्शन। जैसे सपोज करो आई विल नॉट अटेंड हिज वेडिंग
आई विल नॉट अटेंड हिज वेडिंग, मैं उसकी शादी में उपस्थित नहीं होऊंगा जब तक वह मुझे इनवाइट न करेगा। यहाँ पे अब समय की बात नहीं हो रही है, एक कंडीशन की बात हो रही है। जब तक वह मुझे इनवाइट नहीं करेगा मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा। वेडिंग, अब कंडीशन की बात करेंगे तो हम अनलेस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अनलेस ही इनवाइट्स मी। कंडीशन की बात होगी तो आप एज अ कंजंक्शन अनलेस का प्रयोग करेंगे। जब आपका टाइम की बात होगी तब आप अंटिल का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। जय हिंद।